लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सवाल है कि क्या इस बार दागी छवि के उम्मीदवारों से पार्टियां परहेज करेंगी, क्योंकि पिछले आंकड़े डराने वाले हैं। शहाबुद्दीन, सूरजभान सिंह, अनंत सिंह, राजन तिवारी, पप्पू यादव, सुनील पांडे, ये वो नाम हैं जिनका अपराध की दुनिया में बड़ा नाम रहा है, लेकिन अब ये सभी सफेद कुर्ता पहनकर माननीय बन चुके हैं। एडीआर की रिपोर्ट पर गौर करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में देश भर के 543 सांसदों में 185 के विरुद्ध अलग अलग थानों में आपराधिक मामले दर्ज थे। अगर प्रतिशत में बात करें तो 34% दागी छवि वाले लोकसभा सांसद बन बैठे। जो संकेत मिल रहे हैं और जिन जिन क्षेत्रों में दावेदारी प्रत्याशियों के द्वारा किए जा रहे हैं, उससे अनुमान है कि सभी पार्टियां इस बार दागियों को टिकट देने में जरा सा भी गुरेज नहीं करेंगे। बात बिहार की जाए तो बिहार के 40 में से 28 सांसद के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज थे। ऐसे लोगों को लोकसभा की सदस्यता दिलाने में सबसे ऊपर नाम आरजेडी, कांग्रेस और एनसीपी का रहा। इन पार्टियों के 100% सांसद दागी छवि के ही थे। वहीं बीजेपी, जेडीयू और आरएलएसपी की भी स्थिति कमोवेश वही रही। बीजेपी के 22 में से 14 सांसद दागी श्रेणी में थे। जेडीयू के भी 2 में से 1 के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज है। आरएलएसपी के 3 में से 2 सांसद दागी छवि के थे। हालांकि इसके बावजूद इन दलों के नेता ये दलील देते हैं कि ये तो दुनिया की मांग है, यहाँ के वोटरों के पसंद हैं। समाज हमारा जिस ढंग का बना हुआ है उसमें आप परिवारवाद का जो हल्ला उठता है, इसका हल्ला उठता है, इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। जनता इन चीजों पर, इस डिबेट पर यकीन नहीं करती। कि पॉलिटिकल केस है, धरना प्रदर्शन में कोई गया उस पर भी केस हो गया तो वो केस का प्रकार अलग है ना। एक भ्रष्टाचार के आरोप पे है तो वो केस का प्रकार अलग है। इसलिए गंभीर जो आरोप का प्रकार रहता है, उसके प्रकार के आरोप को अगर कैटेगराइज करेंगे तो कहीं न कहीं बहुत दूर तक पैमाना तय करता है वो महागठबंधन से जुड़े हुए लोगों का। नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार, क्रिमिनलिज्म और इस पर कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। देश और दुनिया जानती है, इसलिए जो दल देते हैं उनसे जाके बात कीजिए। दागी का मतलब यह है जो कोर्ट से कन्विक्शन जिसका हो गया है वह दागी है। अगर कोई एलिगेशन लगा लेता है और उस पर केस चल रहा है तो वह दागी नहीं कहा जाएगा जब तक कि कोर्ट से कन्विक्शन उसका नहीं हो जाए। मतलब सियासी दल के नेता बात जरूर स्वच्छ और ईमानदार राजनीति की करते हैं, लेकिन इनको बाहुबलियों के दामन पर लगे दाग से परहेज नहीं है। अब फैसला जनता के हाथ में है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। महागठबंधन में सीटों पर चल रही खींचतान पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने निशाना साधा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने महागठबंधन को ठगों का गठबंधन बताया। अश्विनी चौबे ने कहा है कि महागठबंधन के नेता कहीं के नहीं रहेंगे। इन नेताओं का मकसद मोदी हटाओ है, लेकिन हमारा मकसद देश बचाओ है। हमें मजबूत सरकार नहीं, जी हां, उन्होंने कहा कि हमें मजबूर सरकार नहीं, मजबूत सरकार चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। गठबंधन तो पहले से ही कहते हैं कि ये ठगबंधन है, ये ठगों की पार्टी है। कि पार्टी नहीं है, अपने एक दूसरे को ठगने के लिए महागठबंधन बनाया है। इसलिए इनकी कोई बनने की नहीं है और बनेगी भी कुछ देर के लिए, तो चुनाव में उसके असर छीन हो जाएंगे। ये लोग कहीं के नहीं रहेंगे। बिहार में एनडीए गठबंधन पूरी तरह से सशक्त है, मजबूत है और 40 के 40 सीट पर हम चुनाव लड़के पराक्रम करेंगे। आज पटना में बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक है। 11 बजे प्रदेश भाजपा कार्यालय में ये बैठक होगी। बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर प्रदेश से अंतिम मुहर लगाई जाएगी। बैठक में बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। बैठक में हिस्सा लेने के लिए भूपेंद्र यादव पटना पहुंच चुके हैं। भूपेंद्र यादव ने कहा कि यहां मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा सीटों को लेकर कोई उलझन नहीं है। साथ ही उन्होंने बड़े भाई छोटे भाई के सवाल पर कहा कि सब बराबर हैं। सब कुछ बढ़िया है, दूर हो जाएगा। नहीं, सब अच्छा है। चलिए, धन्यवाद। सब बराबर है, सब बढ़िया है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू।